हाँ जी बच्चों, हम पढ़ रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ लिया आई थिंक। यस, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर? हम पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। यस, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, राइट। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी भी डिटेल्स देखें क्या होता है इसमें। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये बात सब जानते हो। एम्ब्रियो सैक के कौन से एंड पर होता है, माइक्रोपाइलर या कैलाजल? अभी हमने डिस्कस किया था माइक्रोपाइलर एंड पर बनता है। ठीक है, क्योंकि एग अपरेटस ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कौन बताएगा एग अपरेटस में कौन कौन से सेल होते हैं और कितने सेल होते हैं? विक्रम, कितने सेल्स होते हैं और कौन कौन से? हाँ, 3 सेल्स होते हैं टोटल, 2 सिनर्जिड्स होती हैं और 1 एग सेल होता है। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ये बात ध्यान रहे, क्यों ऐसा है कि वो एंडोस्पर्म के बनने के बाद ही डिवाइड करते हैं? बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। मीन्स दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। एक वर्ड और सुना होगा आपने, एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एक एम्ब्रियोलॉजी, एक एम्ब्रियोजेनी। इट इज द एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है ना, एम्ब्रियोलॉजी आगे ह्यूमन एम्ब्रियोज की भी जो स्टडी होती है उनको भी एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। और एम्ब्रियोजेनी है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो हम पढ़ेंगे अभी कैसे बनता है ये। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। देखो, मोनोकोट में है एक ही कॉटिलिडन होता है, डाइकोट में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। तो स्टार्ट बिल्कुल दोनों का सेम है, बाद में जाकर के उसमें एक ही कॉटिलिडन बनेगा मोनोकोट्स में और डाइकोटिलिडन्स में 2 बनेंगे, राइट। अब एक और पॉइंट मैंने यहां पर दिया हुआ है, एक्स्ट्रा है ये। द नॉर्मल टाइप ऑफ डाइकोट एम्ब्रियोजेनी हैज बीन स्टडीड इन कैप्सैला बुर्सा पेस्टोरिस, नाम है ये प्लांट का। कौन सी फैमिली से है ये? क्रूसीफरी। क्रूसीफरी, सी, ये दोबारा लिख देती हूं मैं, CRUCIFERAE, क्रूसीफरी फैमिली से ये है, कैप्सैला बुर्सा पेस्टोरिस, राइट। ये प्लांट का नाम है जिसके अंदर डाइकोट एम्ब्रियोजेनी को स्टडी किया गया। क्लियर? अब इसमें देखेंगे होता कैसे है। अब मुझे ध्यान से देखना बच्चों, ये मैंने तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम ही पेस्ट किया हुआ है। इसके अंदर ये देखोगे, ये दिखाया हुआ है एम्ब्रियो सैक। अगर आपको याद हो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, तो ये एम्ब्रियो सैक दिखाया हुआ है, राइट। अब इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें कहाँ दिख रहा है माइक्रोपाइलर एंड कौन सा? जब भी हम एम्ब्रियो सैक ड्रॉ करते हैं ना, तुम्हें ये एकदम से पता लग जाना चाहिए कौन सा माइक्रोपाइलर एंड है, कौन सा कैलाजल। अब इसमें बताओ कौन सा माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है, यानी कि ये जरूर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का निकाल के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड है। अरे माइक्रोपाइलर एंड है, ड्रॉ करने ही वाले डायग्राम तुमने। और इसके अंदर देखो, ये जो सिनर्जिड्स दिखा रखी हैं, ये सिनर्जिड्स डीजनरेट हो रही हैं, राइट। ये एक डीजनरेट हो गई, एक और हो रही है, दोनों मतलब ये डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं। और जो ये देख रहे हो, ये जाइगोट जो है ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ये इससे ये जाइगोट है बच्चों, दिस इज जाइगोट विच इज 2n। हो गया क्लियर? और नीचे देख रहे हो ये एंटीपोडल सेल्स हैं जो कि डीजनरेट हो रही हैं, ऑलरेडी दिख रहा है, छोटी छोटी सी बिल्कुल ही विदरिंग हो गई इनकी। ये एंटीपोडल्स की भी डीजनरेशन हो गई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये भी डीजनरेट हो गए, वो भी डीजनरेट हो गए। कितने सेल्स रह गए अब?
वो भी हो गया, ये भी दोनों हो गए डिजेनरेट, ये भी तीनों हो गए डिजेनरेट। अब कितने सेल रह गए इसमें? जस्ट एक ये सेंट्रल सेल, जिसको हम ये नाम भी दे देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का नाम भी दे देते हैं, और न्यूक्लियस को बोल देते हैं PEN, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच इज हैप्लॉयड, डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड। ट्रिप्लॉयड, यस, ये ट्रिप्लॉयड है और ये डिप्लॉयड है। तो एक तो यही रह गया, बस सेंट्रल सेल ही रह गया, और एक ये रह गया जाइगोट, बाकी तो सब कुछ डिजेनरेट हो गया। तो ये भी ध्यान से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन only central cell having this PEN or primary endosperm cell having this PEN, right? और दूसरा सेल कौन सा है? ये जाइगोट, एग सेल, फर्टिलाइज्ड एग सेल बोल सकते हो या फिर जाइगोट बोल सकते हो, विच इज 2N। बाकी सब कुछ डिजेनरेट हो चुका है, राइट? अब आगे इसकी डेवलपमेंट होनी, ये जाइगोट है, इसको हमने अब इसको निकाल के बाहर इसकी डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है? तो ये जाइगोट है। जाइगोट में अब कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस या मेयोसिस, है ना? जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस डिवीजन, सबको पता है ना ये तो, क्योंकि प्लांट बनेगा तो डिप्लॉयड ही बनेगा ना, क्लियर है? इसीलिए गैमेटोजेनेसिस के टाइम मेयोसिस होती है, सो दैट क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, एंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज कंबाइंड एंड बिकमिंग डिप्लॉयड। समझ आया कैसे गैमेटोजेनेसिस और मेयोसिस लिंक्ड है आपस में? अगर मेयोसिस नहीं होगी तो क्या होगा? माइटोसिस ही चलती रहेगी, डबल 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 नंबर हो जाएगा, है ना? तो ये देखो, ये जाइगोट है। अब जाइगोट की जो डिवीजन है, ये देखो फर्स्ट डिवीजन, ये जाइगोट है बच्चों, ये 2 सेल बन गए। इसमें मैं लिटिल समझाने के लिए एक्स्ट्रा बता रही हूँ। 2 सेल जो बने हैं उसमें से जो नीचे वाला सेल है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल, और इसको बोल देते हैं सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल, ठीक है? सस्पेंसर सेल, और ये है एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल का काम है एम्ब्रियो बनाएगा, और सस्पेंसर सेल का काम है सस्पेंसर बनाएगा। अब तो ये बड़ी सस्पेंस की बात होगी, सस्पेंसर सेल का क्या सस्पेंस है यहाँ पे? सस्पेंसर सेल का आगे हम देखेंगे जो डेवलपमेंट होगी, वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ला के देगा एम्ब्रियो को, ठीक है? एंडोस्पर्म के अंदर चला जाता है ये न्यूट्रिशन लेने के लिए, राइट? कैसे, वो आगे की डेवलपमेंट में देखेंगे। पहले ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं, किससे लिखूं? इससे लिख देती हूँ, प्रो एम्ब्रियो। मतलब पहले जाइगोट बना, फिर बना प्रो, ये देखो पहले बना था जाइगोट, फिर बना प्रो एम्ब्रियो। अब आगे देखेंगे क्या बनेगा। नहीं, ये तो सस्पेंसर बनाएगा, ये वाला एम्ब्रियोनल सेल है, छोटू वाला सेल है ना, ये एम्ब्रियोनल सेल है जिसने एम्ब्रियो बनाना है एक्चुअली। ये देखो, अब ये सस्पेंसर सेल देखो क्या बनाया हुआ इसने, सस्पेंसर सेल ने जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ये भी मैं बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो देख रहे हो ना, ये सस्पेंसर बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं सस्पेंसर। और जो ये एक सेल फूल गया, मोटा हो गया, स्वेल हो गया, दिस इज कॉल्ड एज हॉस्टोरियम, ठीक है? तो इसने एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन इकट्ठी कर ली, न्यूट्रिशन रिजर्व कर ली, और सस्पेंसर का काम है वो सारी न्यूट्रिशन यहाँ एम्ब्रियो तक पहुंचाना। और ये जो देख रहे हो, ये एक्चुअली एम्ब्रियो है। ये जो है ना, देखो आफ्टर मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन एम्ब्रियो इज फॉर्म। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में इसकी डिटेल नहीं दी हुई तो मैं स्किप कर रही हूँ, ये करना है बस। ये एम्ब्रियोनल सेल अंडरगोज मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म ग्लोबुलर एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है बच्चों, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो इसके बाद बनेगी, ठीक है? क्लियर है? पहले प्रो एम्ब्रियो बोल देते, मतलब एम्ब्रियो से पहले का स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद बन गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब उसके बाद धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर तो छोटा होता जाएगा क्योंकि इसको न्यूट्रिशन मिलती जा रही है। अब ये एम्ब्रियो की शेप चेंज हो जाएगी। तो एम्ब्रियो की शेप आप देख रहे हो क्या बन गई है? हार्ट शेप, दिस इज हार्ट शेप एम्ब्रियो। और ये देखो ये छोटा हो गया, है ना? तो ये जो है इसको इससे दिखा देती हूँ मैं,
ये हॉस्टोरियम है, राइट। तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहले प्रो एम्ब्रियो बना जाइगोट से, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, फिर उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो। सेल्स जो है ना थोड़ा माइग्रेट कर जाते हैं, शेप चेंज कर लेते हैं एम्ब्रियो की। ग्लोबुलर से बन गया हार्ट शेप। अब हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ये देखो। मैच्योर एम्ब्रियो, क्योंकि हम ये डाइकॉट का देख रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स है। ये देखो, ये एम्ब्रियो है बच्चों, ये एम्ब्रियो है। जो ऊपर का ये वाला है ना सस्पेंसर, धीरे धीरे डीजनरेट होता जाएगा। ये सस्पेंसर हॉस्टोरियम, जब एम्ब्रियो अच्छा डेवलप होगा तो ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये दोनों कॉटिलिडन्स हो गए, और कॉटिलिडन्स, और यहाँ पर ये देखोगे रेडिकल है, और ये प्लूम्यूल। प्लूम्यूल इज शूट एपेक्स, रेडिकल इज रूट एपेक्स। क्लियर। ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बाद में और देखेंगे डिटेल में, फिलहाल तुम इस डायग्राम को समझ लो। लेबलिंग आ जाती है तुम्हें, तो इसमें ये दोनों कॉटिलिडन्स हो गए, रेडिकल जिसने रूट बनानी है और प्लूम्यूल जिसने शूट बनाना है, ठीक है। तुम्हारी बुक में एक और डायग्राम दिया हुआ, इसी को उल्टा करके दिया हुआ, वो भी हम देखें। समझ आई? ये डायग्राम पूरा क्लियर हो गया? एक बार और ध्यान से सुन लो। पहले हम एम्ब्रियो सैक में देख लेते हैं एम्ब्रियो बनता कहाँ है। अगर आपको एग्जाम में यही डायग्राम माइक्रो ये दिखा दे कि यहाँ नीचे है जाइगोट, तो नीचे होगा ना माइक्रोपाइलर एंड, तो अकॉर्डिंगली दिखाओगे, फिर तुम अकॉर्डिंगली लेबल करोगे। जरूरी नहीं है सेम, इसको उल्टा करके भी आ सकता है, ठीक है। तो जहां पर भी एग अपरेटस है ना, जहां एग सेल पड़ा है, जहां जाइगोट बन रहा है, वो माइक्रोपाइलर एंड ही होगा। ये बात हमने ध्यान रखनी है बस, ठीक है। याद रहेगी ना ये बात। चलो, तो ये जाइगोट को हमने बाहर निकाला। इस जाइगोट से की माइटोटिक डिवीजन हुई। पहली डिवीजन ही ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल होती तो ऐसे होती। ट्रांसवर्स डिवीजन से जो कि अनइक्वल है, एक स्मॉल सेल बन गया, एक बिग सेल बन गया। स्मॉल सेल अंडरगोइंग डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं एम्ब्रियोनल सेल। जो लार्ज सेल है इसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल, ठीक है। सस्पेंसर सेल फिर आगे डिवाइड करेगा ट्रांसवर्स 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 डिवीजन से। ये देखो सारी ट्रांसवर्स डिवीजन है, तो इसमें एक लॉन्ग सस्पेंसर बना देगा, सस्पेंसर वे बना देगा न्यूट्रिशन जाने के लिए। और ये एक बड़े वाला सेल है, ये हॉस्टोरियम है, जो एंडोस्पर्म की न्यूट्रिशन को रिजर्व कर लेगा। और ये सस्पेंसर यहाँ से लेकर के देता जाएगा इसको, किसको? एम्ब्रियो को। तो ये जो दिखाया है ना, ये एम्ब्रियो है बच्चों, ध्यान रहे, ठीक है। तो इसमें हर तरह की डिवीजन होगी इसके अंदर, तो ट्रांसवर्स भी, लॉन्गिट्यूडनल भी, कई तरह के प्लेन में होगी, तो वो नहीं पढ़ेंगे। बस ये याद रखो कि मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन से ये बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। पहले प्रो एम्ब्रियो बना, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, फिर माइग्रेशन ऑफ सेल से बन गया ये हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर इसके बाद बन गया ये मैच्योर एम्ब्रियो हैविंग 2 कॉटिलिडन्स। अगर ये मोनोकोट होता तो 1 कॉटिलिडन होता। फिर कैसा दिखता मैं आगे डायग्राम में बताऊंगी। हो गया क्लियर ये? तो चलो अब इसको हम, ये डायग्राम सारे आपने ड्रॉ कर लेने बच्चों, ये ध्यान रहे, ठीक है। ये सारे डायग्राम मैं शेयर कर दूंगी, ये फोल्डर भी आपको। चलो अब इसमें यही बात बताई हुई है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जाइगोट, देख एक बार और देख लो, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। जरा सा ये इरेज हो गया, इसको ठीक कर देती हूँ मैं। ये है मैच्योर एम्ब्रियो। किसी का कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम आगे चलेंगे। हाँ जी, ये अगर ये न्यूट्रिशन इसको दे चुका ना, क्योंकि एंडोस्पर्म भी बाद में डाइकॉट के अंदर मोस्टली डीजनरेट हो जाता है, इसका कोई रोल नहीं होता, कोई रोल प्ले नहीं करता, तो ये डीजनरेट हो जाएगा। अगर इसका काम है तो रहेगा, ठीक है। अगर ये कोई रोल ही नहीं प्ले कर रहा आगे, इसको एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, तो फिर अपने आप देखो इस डायग्राम में दिखा रहे हैं ना, कहते छोटू सा रह गया, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाना है। हो गया बच्चों क्लियर? चलें आगे? ठीक है, कंप्लीट करा दूंगी मैं, डोंट वरी। चलो 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। चलो जी,
अब यहां पर मैं तुम्हें ये दिखा रही हूं एक टिपिकल डायकॉट एम्ब्रियो या टिपिकल मोनोकोट एम्ब्रियो कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी बुक में ये दे रखा है, अगर तुमने नोटिस किया हो इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, देखो इसी डायग्राम को इसमें उल्टा करके रख दिया है ना, मतलब अगर इसमें देखें तो इसमें उल्टा करके रख दिया। क्या होता है इसमें, अक्सर कोई भी है एम्ब्रियो, इसके अंदर ना एक तो कॉटिलिडन्स होते हैं, किससे दिखाऊंगी, हाँ ये देखो, एक तो दोनों ये कॉटिलिडन्स दिखा रखे हैं, ये तो कलर ही नहीं दिख रहा, ठीक है। ये दो तो कॉटिलिडन्स हो गए, दो हैं, एक ये, दोनों कॉटिलिडन्स क्योंकि डायकॉट है। और एक होता है बच्चों एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये सारा है एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं इसको हम, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या है ये देखेंगे हम। देखो जैसा कि मैंने बताया था, शूट एपेक्स को क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल, रूट एपेक्स को क्या बोलते हैं हम, रेडिकल, ठीक है। मतलब ये जो देख रहे हो ये रेडिकल है, रूट एपेक्स, और प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल है बच्चों, ये प्लूम्यूल है, और ये रेडिकल यानी कि रूट एपेक्स। अब यहां पर ना ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन्स टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, लिखवाई हुई है मैंने सारी बातें, टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस ये है जो सारा ये है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना, इससे इस अटैचमेंट से जो नीचे वाला पार्ट है, मीन्स रेडिकल की साइड वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। और जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट लिखा नहीं हुआ, यहां मैं लिख रही हूं एपिकोटाइल, यानी कि प्लूम्यूल की साइड वाला पार्ट बोलते हैं हम एपिकोटाइल। क्लियर, इसमें बेटर समझ में आएगा जो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। जैसे राजमा को अगर हम स्प्राउट बनाएं या मूंग को स्प्राउट बनाएं तो कैसा दिखता है, बेटर तरीके से दिखेगा। देखो ये दोनों हो गए कॉटिलिडन, देखा है सबने, स्प्राउट्स देखे हैं ना, ये दोनों कॉटिलिडन, और ये देखो प्लूम्यूल हो गया ऊपर, नीचे हो गया रेडिकल। प्लूम्यूल, अब ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द कॉटिलिडन, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस टू द कॉटिलिडन। उसके ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल है, उसके नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है। और एक और चीज यहाँ पे दिखाई हुई है, रेडिकल इज कवर्ड बाय रूट कैप। ये तुम्हें पता ही है कि हमेशा रूट, ये जो उसको क्या बोलते हैं, ये रूट एपेक्स जो है वो हमेशा सब टर्मिनल होता है, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय रूट कैप। उसमें कोई कैप नहीं होती, प्लूम्यूल में कोई कैप नहीं होती, राइट बच्चों। अब देख सकते हैं हम, ये था एलएस ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो। राजमा, चने, चिकपी, इन सब में ऐसा ही दिखता है, ये सेम है ना। अब देखो, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल, अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट। देखो अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, ये कॉटिलिडन के ऊपर वाला, कॉटिलिडन के नीचे वाला ये है। द पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल विच टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल, रूट टिप कवर्ड बाय रूट कैप। ये भी मैंने बताया था, अभी वही लिखा हुआ है। सिमिलरली embryos of monocots possess only one cotyledon, that is scutellum, for example in grass family ठीक है। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल एक है मेज, छल्ली, है ना, वो इसमें आएगा। जैसे कि मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेज, स्क्यूटैलम। ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्यूटैलम पे बड़े क्वेश्चन आए। व्हाट इज स्क्यूटैलम? Give the term for the cotyledon of monocots, scutellum, right? It is situated towards lateral side of the embryonal axis. अब इसमें भी देख लेते हैं हम इस डायग्राम को भी। एग्जाम में आपको इस डायग्राम की ना लेबलिंग आती है, ड्रॉ नहीं करना आता देखो इसमें ये है स्क्यूटैलम, साइड में पड़ा हुआ है, तो ये क्या है सारा, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, राइट। ये है स्क्यूटैलम, जो ये वाला पोर्शन, जस्ट ये वाला पोर्शन, ये स्क्यूटैलम है। ये वाला है एम्ब्रियोनल एक्सिस। कहाँ लिख दूं? एम्ब्रियोनल एक्सिस,
ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, ये है बच्चों शूट एपेक्स, दिस इज शूट एपेक्स एंड दिस इज रूट कैप, मतलब ये रेडिकल यानी कि रूट एपेक्स। अगर मैं इसकी बात करूं ये, ठीक है, ये रेडिकल यानी कि रूट एपेक्स कवर्ड बाय रूट कैप, ये रेडिकल हो गया, और ये शूट एपेक्स यानी कि प्लूम्यूल। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या है? शूट एपेक्स इज कवर्ड बाय एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड, ये देखो ये शीथ बनी हुई है ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। इसी तरीके से जो शूट एपेक्स है, शूट एपेक्स में पहले तो आएगा रूट कैप, इसके अलावा इसमें आएगा ये कोलियो, ये मैं ड्रॉ कर दिया, ऐसे दिखा सकते तो, कोलियोराइजा। Undifferentiated sheath covering radical is called as coleorhiza and the sheath covering plumule is called as coleoptile. Coleoptile क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। इसको याद रखने का तरीका क्या है, कोई बताओ कैसे करेंगे? यानी कोलियो कोलियो वर्ड दोनों में है, पी पी टाइल, आर आर, है ना, कोलियोराइजा। राइजा, राइजा मतलब ही रूट होता है, समझ आ गई? इस तरीके से कर सकते हैं, कोलियोराइजा। ये कोलियोप्टाइल का मतलब ही स्टेम होता है, मतलब स्टेम से रिलेटेड। हुआ क्लियर? तो आपको कई बार ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, डिफ्रेंशिएट कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। क्लियर? अब इसमें एक और कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, कुछ एक्स्ट्रा, जो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी बात ही नहीं की। क्या दिख रहा, बोलो? यस, एपिब्लास्ट क्या है? कहीं लिखा नहीं हुआ लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे, ये है क्या? ये क्या है? एक तरह से हम ये भूल सकते हैं, मोनोकोट है ना, ये मोनोकोट है ना, एक कॉटिलिडन ये है, ये रिड्यूस्ड या तुम कह सकते हो रूडिमेंट्री सेकंड कॉटिलिडन, दिख भी नहीं रहा, छोटू सा ऐसे ही दिखा रखा है, दिस इज रूडिमेंट्री सेकंड कॉटिलिडन। अब आपको इस डायग्राम में से क्या क्या आ सकता है, इसकी लेबलिंग, ठीक है, इसकी भी लेबलिंग पूछ सकते हैं, क्या है? एपिब्लास्ट, राइट? और बाकी सारी लेबलिंग कैसे आ सकती है, लेबल करना पूछ सकते हैं, तो आपको लेबल करके दिखाना है। तो मैंने क्या बताया, इस डायग्राम के भी 2 पार्ट्स हैं, एक है कॉटिलिडनरी पार्ट जिसको हम स्क्यूटाइलम बोलते हैं, और ये पूरा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें मैंने ये बताया कोलियोप्टाइल, शूट एपेक्स, एपिब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा। एक बात और ध्यान से, इस तरह का भी क्वेश्चन, रेडिकल इज कवर्ड बाय पहले रूट कैप देन कोलियोराइजा, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ध्यान रहे। कई बार हम मतलब ये चांस ना हो कि रूट कैप की जगह हम कोलियोराइजा लिखा है, नहीं, रूट कैप के बाद कोलियोराइजा आता है। तो आपको ये सीक्वेंस में भी क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, देखा होगा, अभी तुमने से पेपर लिया था जो रिम्मी, ध्यान होगा स्टेटमेंट बेस्ड पे जो आते हैं, तो इस तरह की स्टेटमेंट को फिट करके आ सकता क्वेश्चन, राइट? तो ये तुम्हारा हो गया खत्म, मतलब ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो खत्म होगी। और क्या क्या थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, अब हम वो करने वाले हैं, ठीक है? ये वाला सबको पता लग गया क्या है कैसे, ठीक है, क्लियर? अब अगला करेंगे।